हम लोग भक्ति रसामय सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं दक्षिण विभाग पूर्व लहरी विभाव नामक और श्लोक क्रमांक 114 से भगवान की गंभीरता के गुण पे विचार करेंगे। मेरे पीछे बोली 26वां गुण है दुर्विबोधाशयो यस्तु सगंभीर इतीर्यते। दुर्विबोधाशयो यस्तु सगंभीर इतीर्यते। दुर्विबोधाशयो यस्तु सगंभीर इतीर्यते। दुर्विबोधाशयो यस्तु सगंभीर इतीर्यते। बोलिए। दुर्विबोधाशयो यस्तु सगंभीर इतीर्यते। दुर्विबोधाशयो यस्तु सगंभीर इतीर्यते। जिस व्यक्ति के मन के आशय को कठिनता पूर्वक समझा जा सके उसको गंभीर कहते हैं। यह तो जिसके दुर्विबोध आशय, आशय मतलब इंटेंशन, ये आशय मतलब ऐसे तो स्थान प्लेस भी होता है, लेकिन आशय कंटेनर की तरह से, लेकिन बोध आशय मतलब दुर्विबोध, बोध मतलब बोध करना, बोधित होना, और आशय मतलब इंटेंशन करना, क्या वो सोच रहा है ये। और दु विबोध आशय के आगे दू लगा दिया, मतलब जिसको समझना बहुत कठिन है, मतलब वो बोल रहा हो कुछ, उसकी भाव भंगिमा से आप उसके मन की स्थिति को नहीं समझ सकते, ये बात बोल रहे हैं। सह गंभीर इति ईर्यते, वह गंभीर ऐसा कहा जाता है। अब इसका उदाहरण बड़ा मजेदार है यथा, लेकिन इसको हम बोल नहीं पा रहे हैं अभी तक। वृंदावने वराभिस्तुतभिर ना, पता नहीं कैसे बोला जाएगा। वृंदावने ना, हमको नहीं, आपको आ रहा है गाने में? नहीं आ रहा हमको, भाई नहीं आ रहा। वृंदावने वराभिस्तुतभिर नितराम उपास्य मानोपि शक्तो न हरिर विधिना रुष्टस्तुष्टोत्वा ज्ञातुम। श्री कृष्ण की गंभीरता का उदाहरण इस प्रकार है। श्री वृंदावन में ब्रह्म विमोहन लीला के समय उत्तम स्तुतियों के द्वारा निरंतर आराधना किए जाने पर भी श्री कृष्ण रुष्ट हैं अथवा संतुष्ट हैं, यह बात श्री ब्रह्मा जी न जान पाए। अन्वय देखिए, वृंदावन में विधिना, विधि का विधान सुना है आपने, तो मतलब ब्रह्मा जी का विधान है, तो विधि मतलब ब्रह्मा जी, श्री ब्रह्मा जी के द्वारा वराभि स्तुत भी, वरा मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम स्तुतियों के द्वारा नितराम उपास्य मानमपि, अत्यंत आराधना की जाने पर भी हरि श्री कृष्ण रुष्ट अर्थात रुष्ट हैं अथवा तुष्ट अथवा संतुष्ट हैं, इति यह बात ज्ञातुम जानने में शक्तः न, श्री ब्रह्मा जी समर्थ ना हो सके। अब एक बात विचारनी है, जो इस ब्रह्मांड में सब कुछ जानने वाले हैं वो एक बालक के मन में क्या चल रहा है वो नहीं जान पा रहे हैं। इट इज इनएक्सेसिबल टू हिम। ये थोड़ा इस तरह से समझिएगा, मैं क्या सोच रहा हूं, आप क्या सोच रहे हैं, देवता क्या सोच रहे हैं, सब ब्रह्मा जी जानते हैं। अब ब्रह्म विमोहन लीला को तो हम समझा नहीं रहे, ब्रह्म विमोहन लीला हुआ, अब एक सेकंड के बाद, जो कि यहाँ पे 1 साल होता है, ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि हमसे अपराध हुआ है, भगवान के पार्षदों को हमने छीनने का प्रयास किया है भगवान से। तो भगवान की वह बहुत स्तुति करे हैं, और पूरा चैप्टर है 10th कैंटो का 14 चैप्टर भरा पड़ा है, और उसमें बड़ी सुंदर सुंदर सिद्धांत स्थापित की है। जो साधन जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये तो है, ये है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण है। तो वो ब्रह्मा जी के ही श्लोक को उद्धृत करते हैं, ज्ञाने प्रयास समुदपस्य नमंत एव जीवंत सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम स्थाने स्ताश्रुतिकताम तनुवांग मनोभि ये प्रायशो जितो जितोप्यसित स्त्रिलोक्या। ये प्रसिद्ध श्लोक है, आई थिंक 10.14.3 या 4.3 है, शायद 3 होगा। तो अब इसको श्री कृष्ण रूप में सुन रहे हैं, वो बालक खड़ा हुआ है, और वो वहाँ पे आचार्यगण कहते हैं वो ब्रह्मा जी की तरफ देख रहे हैं कि ये 4 मुंह वाला जानवर हमारी स्तुति क्यों कर रहा है, ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है। समझ में सब कुछ आ रहा है, वही ब्रह्मा जी को प्रेरित भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ इंगित नहीं कर रहे हैं। नाउ दैट्स वेरी पर्टर्बिंग। कभी आप किसी का अपराध कर दीजिए और
अब यही डाउट बना रहे कि वो गुस्सा हैं कि खुश हो गए, ही इज अपीज्ड या स्टिल एंग्री, बड़ा झमेला रहता है। आप उस अध्याय में देखेंगे भगवान कुछ भी नहीं बोले, ठीक है माफ करता हूं कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, कुछ भी नहीं बोले, डांट भी नहीं लगाए। अगर कोई मान लीजिए गुस्सा है वो डांट लगाए तब भी डांट की मतलब गुस्सा कुछ शांत हो जाता है कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं बोले ऐसा। दैट इज वेरी मतलब भगवान अंदर क्या सोच रहे वो नहीं जानते। और आप उसमें देखेंगे कि 10.14.2 में ही बोलते हैं कि आप अपने हृदय में क्या आनंद अनुभव कर रहे हैं ये हम नहीं जान सकते। नाउ दिस इज वेरी अंडरस्टैंड मतलब स्ट्रेंज कि जिस व्यक्ति का प्रवेश सबके चित्त में है वो भगवान ने एक बालक के चित्त में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। और एक अद्भुत बात है, जिनका शरीर ही बुद्धि से बना हुआ है, बुद्धि तत्व से बना, उनको बात समझ में नहीं आ रही कि भगवान सुखी हैं कि दुख, सॉरी रुष्ट हैं कि संतुष्ट हैं। तो इससे भगवान के गंभीर आशय को समझने का गुण आता है समझ में। वृंदावन में वराभी स्तुत भी श्रेष्ठ स्तुतियों के द्वारा नितराम उपास्य मानो, नितराम मतलब बहुत अच्छे से उपास्यमान। ब्रह्मा जी प्रणाम कर रहे हैं, आंसू भी इनके गिर रहे हैं, चारों मुखों से प्रणाम कर रहे हैं, चारों मुख जमीन पे टच करके, ये भी पता नहीं कैसे, एक पीछे वाला कैसे, जब एक आगे वाला टच कर रहा है तो पीछे वाला तो पीछे रहना चाहिए, लेकिन अब उसमें होगा चारों ऐसे घुमा करके टच किया, क्या किया हमको नहीं पता, लेकिन टच हो रहा है। हरि की स्तुति करने पर भी, हरि इस प्रकार से उपास्य होते हुए भी विधिना न शक्ता, विधि यानी ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए, क्या नहीं समझ पाए, ज्ञातुम न शक्ता, समर्थ नहीं हो पाए जानने में, क्या कि रुष्ट तुष्टो अथवा, वह रुष्ट है कि संतुष्ट है समझ नहीं आ रहा है, एकदम चुप। आप लोग उसको अनुभव समझ और भी किए होंगे, भोजन बनाया पत्नी ने और अब पति कुछ नहीं बोले, न गाली दे न प्रशंसा करे तो बड़ी एंजाइटी हो जाती है, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। यहाँ भी अब हम क्लास देते तो कभी कभी एकदम सब लोग चुप हो जाते हैं, तो समझ नहीं आता है कि जैसे कुछ तो समझ आते तो ब्लैंक हो गए, अच्छा लगता है तो व्यक्ति खुश होता है, हाँ समझ में आ रही बात, और नहीं तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे, बड़ा कठिन हो जाता है इसमें। ये बूझना भी मुश्किल है ना, अब सामने वाले को समझ में आए तो अच्छा लगता है बोलने में, अब सामने वाला समझ ही, आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि सामने वाला समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तो आपको दिक्कत होगी ना। तो खैर एक पे उदाहरण आपको और दूंगा, श्रील प्रभुपाद जी का जलदूत का जो पासपोर्ट है उसका फोटो है, प्रभुपाद इसमें बड़े गंभीर लग रहे हैं, तो भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद इसमें आप बड़े सीरियस लग रहे हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, इस समय मैं सबसे अधिक आनंद में हूँ क्योंकि मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा को पालन करने का मौका मुझे मिल गया था। अब देख रहे में प्रभुपाद एकदम सीरियस लग रहे हैं, तो सीरियस व्यक्ति तो ना, सीरियस व्यक्ति सीरियस की तरह दिखाएगा, आप सोचोगे हाँ बड़ा सीरियस है, लेकिन अंदर मन में बहुत आनंद है। एक बात मैं आपको और कहूँ, हम भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं कि जब कोई महान भक्त हैं आप उनको देखोगे तो हम ये लोग सोच भी नहीं सकते कि वो सोच क्या रहे हैं। मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा परम पूज्य राधानाथ महाराज का, अब कई बार दे चुका हूँ फिर समझ में आएगा। तो गोवर्धन इको विलेज हमने सुना कि वहाँ पे, मैंने देखा भी, वहाँ पे एक गधा भी पाला गया है, तो महाराज गौरांग प्रभु को बोले कि गधा लाओ यहाँ पर, तो गौरांग प्रभु बोले महाराज गधा क्यों, गधा की सेवा कौन करेगा, तो कहेंगे तुम करोगे यू विल डू। गौरांग प्रभु फंस गए, तो अब लेके आए, गधा लाया गया, फिर किसी वैष्णव को, किसी भक्त को लगाया गया उसकी सेवा में, सेवा मतलब जो खाना पीना देना हो। तो कुछ विदेशी लोग आते हैं वहाँ पर, वो उस तरह की प्रीचिंग के लिए है भी, बड़ा सुंदर बनाया गया, तो वो लोग आए और देखे कि भाई जब यहाँ गधे की इतनी सेवा हो रही है, इतना ध्यान रख रहे हैं, तो इंसानों का तो क्या मुँह लगा दिया ना, इंसानों का तो कहना का जरूर हम इससे इन लोगों से मतलब इंटरेक्ट करेंगे जो भी प्रीचिंग। तो अब महाराज वो प्रीचिंग को सोच करके कैसे गधे को भी प्रीचिंग में उपयोग कर सकते हैं, दैट दे कुड नॉट थिंक, नहीं समझ में आता। तो जो गंभीर आशय वाले लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं वो समझना बहुत मुश्किल होता है। इवन श्रील प्रभुपाद जी ने भी एक जगह कहा है कि अगर मैंने तुम लोग को अपना कुछ तो बता रहे थे, इफ आई वुड हैव रिवील्ड माय प्लान्स टू द मटेरियलिस्टिक समथिंग देन दे वुड हैव अटैक्ड मी, या ऐसा कुछ मतलब परेशान करते ऐसा कुछ होता। और चैतन्य चरितामृत में कई बार श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहेंगे देखिए हम यद्यपि चैतन्य महाप्रभु की लीला को बोल जरूर रहे हैं, लेकिन इस लीला का आशय क्या हम समझ नहीं पा रहे, क्यों महाप्रभु ऐसा कर रहे हैं, नहीं समझ में आती बात। इसीलिए
आचार्यगण जितना समझाते हम समझ पाते बातें, बाकी नहीं समझ सकते आप। दुर्गम संगमनी टीका। ब्रह्मा की प्रार्थनाएं स्पष्ट रूप से कही जा चुकी थी। ब्रह्मा जी ने पूरी जितना उनको बोलना था वो बोल दिए, और बड़ी सुंदर प्रार्थना है। भगवान ने अगर चाहा और हम लोग कभी वहां पहुंच सके तो भागवत में 2 प्रार्थनाएं प्रसिद्ध हैं भाई साहब। अगर आप वाकई भागवत जानते हैं, मतलब ज्ञान है, तो टेस्ट इस बात है कि 2 प्रार्थनाएं पे पकड़ होनी चाहिए। कौन सी? एक नहीं, एक वेद स्तुति, वेदों की स्तुति, और दूसरी ब्रह्मा जी की स्तुति। विद्यासुर की प्रार्थना से चिन्हित किया था भागवतम को कि भाई भागवतम क्या है, जिसमें विद्यासुर की प्रार्थना है। लेकिन आपकी भागवत में नॉलेज प्रॉपर है, वो ब्रह्मा जी की स्तुति और वेद स्तुति से जाना जाता है। तो सोचिए जितना, मतलब कितना पांडित्यपूर्ण और भक्तिपूर्ण प्रवचन है। और उसमें से एक श्लोक को स्वयं चैतन्य महाप्रभु कोट किए हैं, जैसे मैंने बताया ज्ञान है प्रयास है, और कई बार उसमें से श्लोक कोट किए गए प्रभुपाद जी के द्वारा। तो सब दीज आर द चॉइसेस्ट ऑफ पोएट्री से कहना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक हैं, मेरे लालच होता है पढ़ाने का। बहुत अच्छा श्लोक है, एक एक श्लोक एकदम जबरदस्त। एनीवेज, तो अच्छी बात बोल रहे हैं ना भगवान के सामने, कोई सिद्धांत गलत नहीं बोल रहे हैं, तो भगवान तो प्रसन्न होने चाहिए। लेकिन ना, भगवान कुछ रिएक्शन नहीं दिया। ब्रह्मा यह नहीं समझ सके कि कृष्ण उन प्रार्थनाओं को अर्पित करने पर उनसे क्रुद्ध थे या प्रसन्न थे, नहीं समझ पाए। यथावा, ये बड़ा मजेदार है। उन्मदोपि हरिर, अब भाई ब्रह्मा जी ना समझ पाए, चलो जीवात्मा है, बलराम जी भी नहीं समझ पाते कि भगवान क्या सोच रहे, और ये बड़ा मजेदार उदाहरण है। उन्मदोपि हरिर्नव्य, उन्मदोऽपि हरिर्नव्य, राधा प्रणयसी धुना, राधा प्रणयसी धुना, अभिज्ञेनापि रामेण, अभिज्ञेनापि रामेण, लक्षितोऽयम् अविक्रियः, लक्षितोऽयम् अविक्रियः, उन्मदोऽपि हरिर्नव्य, उन्मदोऽपि हरिर्नव्य, राधा प्रणयसी धुना, राधा प्रणयसी धुना, अभिज्ञेनापि रामेण, अभिज्ञेनापि रामेण, लक्षितोऽयम् अविक्रियः, लक्षितोऽयम् अविक्रियः, उन्मदोऽपि हरिर्नव्य, उन्मदोऽपि हरिर्नव्य, राधा प्रणयसी धुना, राधा प्रणयसी धुना, अभिज्ञेनापि रामेण, अभिज्ञेनापि रामेण, लक्षितोऽयम् अविक्रियः, लक्षितोऽयम् अविक्रियः। ये बहुत मजेदार है। और भी देखिए, गोवर्धन धारण के समय श्री राधा के नवीन प्रेमामृत से उन्मत्त होने पर भी सर्वज्ञ श्री बलराम जी ने श्री कृष्ण को विकार रहित ही समझा। नव्य राधा प्रणय सीधुना, नव्य मतलब नया, राधा श्रीमती राधा रानी का नाम है। प्रणय मतलब, प्रणय का मतलब होता है श्रृंगार रस का प्रेम, और सीधु मतलब मदिरा या अमृत। राधा के नवीन प्रेम के मध्य से उन्मत्त अपि, उन्मत्त होने पर भी। हुआ ये था कि भगवान गिरिराज जी को उठाए हुए हैं, तो अब उस समय तक 7 दिन तक फ्री लाइसेंस था सबको भगवान को देखने का। सारी गोपियां, सब लोग भगवान को देख सकते हैं। तो ये बात वेदवादिनी कुछ अपने हाथ से इंगित कर रही है कि भगवान जब राधा रानी को देखे तो थोड़ा सा गिरिराज जी हिल गए, लेकिन अब राधा रानी को देखेंगे तो उनके मन में श्रृंगार रस उत्पन्न होगा, और इंटॉक्सिफाइंग श्रृंगार रस। इतना प्रेम राधा रानी का है कि भगवान अब उन अंदर न से पूरा समुद्र उफान मार रहा हो उस प्रेम का। लेकिन अभिज्ञेना, उन्मत्त होने पर भी, कहाँ गया, हाँ 2 बार अपी है, 2 बार अपी है, मुझे लगा एक ही बार था, 2 बार अपी, उन्मदो अपी, यानी कि यद्यपि भगवान पगला रहे थे अगर कहा जाए, ठीक है, और यद्यपि भगवान राम अभिज्ञेना अपि, छूट तो गया ना मेरे ख्याल से, एक छूट गया, गलती हो गई, एक छूट गया, ये चैट जीपीटी गलती करता है। अभिज्ञेना अपि यानी कि अभिज्ञ होते भी। अभिज्ञ मतलब, अभिज्ञ शब्द कहीं सुना है आपने इससे पहले? जानना तो ठीक है। जन्मादस्य यतोन्वयाद इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। अभिज्ञ मतलब सर्वज्ञ। अभिज्ञ का सामान्य अर्थ आप समझते हो कि जानने वाला, लेकिन अभिज्ञ का भगवान पे जब आप अर्थ समझेंगे मतलब सब जानने वाले। भाई बलराम है, विष्णु तत्व है, सब जाने, लेकिन जो सामने हो रहा है उसको नहीं जान रहे हैं। दिस इज नॉट, इज इट नॉट एस्टोनिशिंग?
जो सब जानने वाले भगवान हैं वो सामने नहीं जान पाने कि श्री कृष्ण अंदर से कितना उन्मत्त होना है श्रीमती राधा रानी के प्रेम से। तो ये अभिज्ञेना अपि भी यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, जानकार होने पर भी रामेणा बलराम जी के द्वारा अयम हरि ये श्री कृष्ण अविक्रिय लक्षिता विकार रहित पाए गए। लक्षित मतलब चिन्हित करना। अच्छा ये तो इसे तो कुछ नहीं है, आराम शांति से खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। और अंदर उनके मन में उफान मार रहा है प्रेम। उन्मदोपि हरिर्नव्य श्री हरि नव्य राधा प्रणय सिधुना श्रीमती राधा रानी के नए प्रेम के मदिरा से उन्मत्त होने पर भी रामेणा भगवान बलराम जी के द्वारा अयम अविक्रह लक्षिता अभिज्ञनापि यानी कि अभिज्ञ होते हुए भी अविक्रिय के रूप में ही लक्षित हुए। अर्थात वो देखिए कि इनमें तो कोई विकार नहीं, सही है लड़का, कोई दिक्कत नहीं। सो लाइक दैट। धृतिमान ये 27वां गुण है। तो यहां इसकी डेफिनेशन दी जा रही है, पूर्णस्पृहश्च धृतिमान शांतश्च शोभकारणे। पूर्णस्पृहश्च धृतिमान शांतश्च क्षोभकारणे। 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 जिसकी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हो आप्त काम तथा जो क्षोभ का कारण उपस्थित होने पर भी शांत रहता है वह धृतिमान कहलाता है। दो बातें हैं, जिसकी इच्छाएं पूर्ण है इसलिए शांति से बैठा हुआ है, और दूसरा इच्छाएं पूर्ण न होने पर भी शांति से बैठा है, उसको धृतिमान कहते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप कहेंगे भगवान की ऐसी कौन सी इच्छा जो पूर्ण नहीं होती, बट विल डिस्कस इट फर्दर। बट ये दो बात समझ में आ रही हैं। आप विचार कीजिए कि कभी कभी जब कोई इच्छा आ जाती है और वो पूर्ण नहीं होती तो कैसे दिमाग गर्म हो जाता है, एंजाइटी होती है, सर के नसों में दर्द होता है। हाँ भाई, वृंदावन में फ्लैट लेके देखो, अगर करोड़पति नहीं हो तो बाप रे बाप। एक भक्त अब है तो नहीं होंगे तो खुद ही बताता, हमको हंसी आ रही थी। सर ठीक पैसे वाले हैं, बोले वृंदावन का रेट सोचकर फ्लैट्स का रेट देखा 40 लाख 50 लाख ये वो। बुढ़ापे में क्या करूंगा, यहीं रह लेता हूँ, जा रहा हूँ खुद कर मेक सेंस। कुछ समय की जिंदगी उसके लिए 50 लाख क्या खर्च कर तो लेकिन अशांति तो हुई ना जब इच्छा पूर्ण नहीं होती है। जैसे आप कुछ नहीं, आप खाने को देख लो, खाना आप जिस दिन आप सोचना कि बड़ा अच्छा खाना मिलेगा, कभी हुआ आप लोग संग उस दिन बनाने वाले से गलती हो जाए या आपसे ही गलती हो जाए, आप अपने को डांट नहीं सकते, लेकिन यू फील सो अनसेटिस्फाइड। लेकिन भगवान के केस में दोनों ही चीज़ नहीं है। सारी इच्छाएं तो पूर्ण हैं, और मान लीजिए कि कोई शोभ का कारण उपस्थित होने पर इच्छा नहीं पूर्ण हो रही तो भी शांत, ठीक है, नहीं मिला कोई दिक्कत, लाइक दैट। पूर्ण स्पृहश्च जिसकी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं वह, यानी कि बेसिकली डिस्टर्बेंस का कोई कारण ही नहीं है, और शोभ कारण है। शोभ का कारण उपस्थित होने पर, शोभ का मतलब होता है जैसे किसी को पिंच करना कांटे से, पिंचिंग सेंसेशन, हाँ पोक करना, पोक किए जाने पर भी शांतश्च जो शांत रहता है वह धृतिमान कहलाता है। इसको उदाहरण देखते हैं, दुर्गम संगनी टीका देख लेते हैं। धृति का अर्थ है मन का संयमन, मन को नियंत्रित करना। पूर्ण स्पृहा अर्थात जो सभी वांछित वस्तुओं की प्राप्ति के कारण संतुष्ट है, जो भी इच्छित वस्तु है सब प्राप्त है तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे पूर्ण स्पृहा कहा जाता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं में पूर्णता संतुष्ट होने के कारण मन की स्थिरता से युक्त है उसे धृतिमान कहा जाता है, ये भी स्पष्ट है। वह व्यक्ति भी धृतिमान कहलाता है जो मन के नियंत्रण को प्राप्त करके शांत और उद्वेग रहित है, चाहे सभी इच्छाएं पूर्ण ना हुई हो, ना भी इच्छा पूर्ण हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तत्र आद्य मतलब पूर्ण कामत्व, इच्छाएं पूर्ण स्पृहश्च मतलब जिसकी स्पृहा पूर्ण हो चुकी है उसका उदाहरण पहले दिया जा रहा है। यथा स्वीकुर्वन् बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत अच्छा अर्थ है इसका।
स्वीकुर्वन्नपि नितरां यशः प्रियत्वं कंसारिरमगधपतेर्वध प्रसिद्धाम् स्वीकुर्वन्नपि नितरां यशः प्रियत्वं कंसारिर्मगधपतेर्वध प्रसिद्धाम्। थोड़ा तोड़ तोड़ के बोलते हैं। स्वीकुर्वन्नपि नितरां यशः प्रियत्वं स्वीकुर्वन्नपि नितरां यशः प्रियत्वं कंसारिरमगधपतेर्वध प्रसिद्धाम् कंसारिरमगधपतेर्वध प्रसिद्धाम्। भीमाय स्वयमतुलमादत्त कीर्तिर् भीमाय स्वयमतुलामदत्त कीर्तिम् किं लोकोत्तर गुणशालिनामपेक्षम्। किं लोकोत्तर गुणशालिनामपेक्षम्। देखिए जब हम लोग गा नहीं पाते तो कुछ असंतुष्टि होती है कि नहीं। भगवान गा पाए ना गा पाए को होता है। गा लेते तो अच्छा लगता। गाइए, कुछ प्रयास कीजिए। स्वीकुर्वन्नपि नितरां यशः प्रियत्वं। मुझे लगता है साउथ इंडियन टोन में ज्यादा मजा आएगा। हाँ वो नहीं आ रहा है। लगाइए, जोर लगाइए। स्वीकुर्वन्नपि नितरां यशः प्रियत्वं स्वीकुर्वन्नपि नितरां यशः प्रियत्वं कंसारिरमगधपतेर्वध प्रसिद्धाम् कंसारिरमगधपतेर्वध प्रसिद्धाम्। भीमाय स्वयमतुलाम् अदत्त कीर्तिम् भीमाय स्वयमतुलमात् अदत्त भीमाय स्वयमतुलामदत्त कीर्ति किं लोकोत्तर गुणशालिनामपेक्षम्। किं लोकोत्तर गुणशालिनामपेक्षम्। आ गया कुछ, बोलिए। स्वीकुर्वन्नपि नितरां यशः प्रियत्वं स्वीकुर्वन्नपि नितरां यशः प्रियत्वं कंसारिरमगधपतेर्वध प्रसिद्धाम् कंसारिरमगधपतेर्वध प्रसिद्धाम् भीमाय स्वयमतुलामदत्त कीर्ति भीमाय स्वयमतुलामदत्त कीर्तिर् किं लोकोत्तर गुणशालिनामपेक्षम्। किं लोकोत्तर गुणशालिनाम अपेक्षम। बहुत अच्छा श्लोक है और रहस्यमय। कहाँ गया। पूर्ण स्पृहता का उदाहरण श्री कृष्ण में देखिए। यश के प्रति प्रेम को स्वीकार करते हुए भी। व्हाट डज दैट मीन? मतलब अर्थात स्वयं यश के इच्छुक होने पर भी। अब यही समझ लीजिए कि अब आप कहेंगे अरे भगवान को यश की इच्छा क्यों? कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई प्रिय है, उसको कुछ अच्छा लगता है, आपको नहीं अच्छा लगता, फिर भी आप क्योंकि उसका प्रिय करना चाहते हैं इसलिए उसको ले आते हैं। जैसे एक बार काले कृष्ण की इच्छा हुई थी कि करेले सब्जी खानी है, तो हमारा करेले में कोई इंटरेस्ट नहीं है, करेले काले कृष्ण के प्रति अफेक्शन है तो ले आए, उन्हें बना दीजिए भाजी भाजा जो भी है बना दीजिए। आप लोग माता जी लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं? हो सकता है आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, बच्चों को पसंद है, अब बोलते हैं बच्चों के लिए बना रहे हैं। ये क्लियर है? अब भगवान के यश को आप लोग पसंद करते हैं कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। कौन भगवान के यश को पसंद नहीं करता है? प्यूरिफिकेशन के लिए भी और सुनने में बड़ा मजा आता है। तो अब भगवान कोई यशस्वी कार्य करेंगे ही नहीं तो मिलेगा क्या आप लोगों को? तो भगवान यश की खेती करने के लिए इच्छुक है कि नहीं? अपने भक्तों के लिए वह यश को स्वीकार करते, मतलब ऐसे कार्य इस जगत में करते हैं जो उनके यश का विस्तार करते हैं। इज दैट ओके? जैसे हिरण्याक्ष को मारा, किसने मारा? आपके भाई ने, मेरे भाई ने, मेरा भाई है ही नहीं, मेरी दीदी ने। तो आप जाने हिरण्याक्ष को हमारा आसपास का कोई व्यक्ति नहीं मारा है, किसी पे आरोप नहीं लगेगा। उसको मार ही सकते हैं तो भगवान वराह देवी मार सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। दिस इज वेरी बहुत रहस्यमय है, क्योंकि पहले आप एकदम कंफ्यूज हैं। भगवान तो आप काम है, उन्हें यश की क्या जरूरत है? उनको जरूरत नहीं है, लेकिन भक्तों को जरूरत है। और भगवान भक्त भक्तिमान, भगवान अपने भक्तों के प्रति भक्ति से युक्त होते हैं। तो भक्तों को भगवान का यश गाने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अपने यश का विस्तार करते हैं। इसको आप वहां देख लीजिएगा, प्रथम स्कंद के 8वां अध्याय है ना, जहां पे माता कुंती की स्तुतियां हैं। अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण इथारहाणी, ऐसे करके श्लोक कि अपने
लोग जो है अविद्या के कारण काम और कर्मों से बंधे हुए हैं, तो उस अविद्या को नष्ट करने के लिए भगवान श्रवण कीर्तन की परंपरा को शुरू करते हैं, लोग उसको सुन करके आनंदित हो। तो ये कुछ समझ में आया कि भगवान, मान लीजिए कि भगवान ने जरासंध को मारा होता तो भगवान का यश फैलता कि नहीं फैलता? फैलता। भाई जरासंध को मारना आसान नहीं था, पीटे हो कई बार लेकिन मारे नहीं। और अब जानते हैं कि दो बलराम और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी अकेले ही जरासंध की सेना को, 23 अक्षौणी सेना को, मोटे ताजे पहलवान सारे रहे, उनको 17 बार हराए। 17 की 16, 17 बार में शायद छोड़ देते हैं, 18वें बार में, ठीक है। तो निशा माता जी बता रही हम इसमें कंफ्यूजन, 17 की 18, 17 बार तो पीटे थे अच्छे से। तो अब ये मैं बोल रहा हूं, डोंट यू फील हैप्पी कि हाँ हमारे भगवान बड़े स्ट्रांग है? तो भक्त लोगों को भगवान का यश बोलना बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए वह यश के इच्छुक हैं। नॉट दैट ही नीड्स इट, बट ही नीड्स फॉर हिज डिवोटीज। इज इट ओके? स्वयं यश के इच्छुक होने पर भी कृष्ण ने मगधपति जरासंध के वध से उत्पन्न अतुल कीर्ति को स्वयं भीम को प्रदान कर दिया। अब ये फिर प्रश्न है कि भाई स्वयं कैसे प्रदान कर दिया? देखिए लीला आप जानते हैं, इसको मैं थोड़ा विश्लेषण करूंगा। आप जानते हैं कि भीम से मल्ल युद्ध हो रहा था जरासंध का, और जरासंध के पास भी 10,000 हाथियों का बल था और भीम के पास भी 10,000 हाथियों का बल था। तो 1% ऊपर नीचे नहीं था। और बाद में कई दिन, कितने दिन, 28 दिन युद्ध हुआ, कितने दिन हुआ हमको याद नहीं आ रहा है। हर दिन युद्ध होता और दोनों एक दूसरे को मुष्टि प्रहार करते, गदा मारते, ये करते। फिर अंत में भीम कहे अर्जुन, भगवान कृष्ण से कि देखिए मैं स्वीकार करता हूं कि इसको मैं हरा नहीं सकता। तो वहां से लौट के आ जाना पड़ता ना वापस। मारने का प्लान था, मारते तब पहले हराना था फिर मारना था, और उनको पता ही नहीं था कि वो उसके टुकड़े करने ही करने। मार भी देते तो फिर जुड़ जाता वो। इट वुड हैव बीन वेरी एम्बैरेसिंग कि भीम इतना बड़े मतलब गए और मार भी नहीं पाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने 2 कार्य किए। पहला तो उनको बताया था वहां पे वो तीली फाड़ करके, और दूसरा एक और चीज थी, भगवान एड ऑन किए, उनका टॉपअप किए उनके शरीर में अपनी शक्ति को प्रवेश किया, तो पलड़ा चेंज हुआ भाई। आप कभी सोचे नहीं कि जब दोनों बराबर के हैं तो दूसरे गिरा करके कैसे फाड़ देगा भाई? तो आप देखिएगा, प्रपात बिल्कुल स्पष्ट कृष्ण बुक में समझाते हैं कि भगवान अपनी शक्ति से भीम में प्रवेश भी किए। तो अब उसका शक्ति अधिक बढ़ गई। कितना बढ़ाए भगवान को हमको नहीं पता, लेकिन इतना बढ़ा दी कि उसको फाड़ दिया। तो अब कौन मारा जरासंध को? तुरंत आपने बोला भीम ने मारा, लेकिन मारा तो भगवान श्री कृष्ण, शक्ति उनको प्रदान किए कि नहीं? आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो इसलिए अब ये अतुल कीर्ति हुई, जिसको कोई नहीं मार सका उसको भीम मार दिए। और आप जानते हैं गीता में भी भगवान ये किए हैं। कहाँ किए हैं ये बात? भगवत गीता में। बोलिए माइक पे बताइए, माइक पे पास में। अरे गलती तो होगा, हम भी तो गलती कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बोलिए, स्पीक आउट। दुर्योधन को भी भगवान ने इंगित किया था, दुर्योधन को मारने के लिए भीम को। ना ना ना, मैं भगवत गीता की बात कर रहा हूं, मैं महाभारत की बात नहीं कर रहा हूं। अरे 11वें अध्याय में भगवान बोले ना कि निमित्त मात्रम भव सभ्य साची यशो लभस्व, तुम निमित्त मात्र बनो और यश प्राप्त करो। यानी कि सारे लोगों को मारेंगे कौन? भगवान ही मार रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, लेकिन बहुत अर्जुन की वजह से युद्ध जीते, अर्जुन की वजह से ये जीते, यही हल्ला होगा। दैट्स हाउ कृष्ण इज। और इस संबंध में ये एक बड़ी मजेदार बात है, इससे भगवान का यश का विस्तार होता है कि देखो भगवान कितने पूर्ण काम है, कितने अच्छे हैं कि अपने भक्त को यश देना चाहते हैं। ये हुआ ना, प्राय इस जगत में हम जब कुछ नहीं करते तब भी क्रेडिट लेना चाहते हैं। स्वीकार है कि नहीं? किसी तरह कुछ क्रेडिट मिल जाए, सब कुछ डेबिट ही हो रहा है कुछ क्रेडिट मिल जाए कि हमने किया, हमने किया, हमने किया, हमने किया। लेकिन भगवान सब कुछ करने वाले हैं और उनको प्रसन्नता होती है कि मेरे भक्तों को क्रेडिट मिल जाए। ये हिसाब किताब। ऐसे ही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को क्रेडिट देना चाहते थे कि सारे शास्त्र लिखे हैं, तो उनको एम्पावर किया, रूप गोस्वामी को एम्पावर किया। दैट्स हाउ लॉर्ड इज। तो ये समझ में आ गया कि अतुल कीर्ति, जरासंध को मारने वाला कौन है? अब हजारों साल तक, आज 5000 साल बाद भी आप जानते हो कि भीम ने जरासंध को मारा। ये बहुत बड़ी बात है। आप शायद ही अपने परदादा का नाम जानते होंगे। महेश्वरी माता जी को पता है ना, शी नोज इट ऑल। परदादा के नया, ठीक है।
परदादा को नहीं जानती हैं और भीम मारे जरासंध को जानती हैं, है कि नहीं? ये हम बता रहे तभी जाने ही, सब लोग जानते थे पहले से क्लास में। मेरे ख्याल से अनंत प्रभु को पता है, इज नॉट? नहीं पता था आपको? मम्मी ने पढ़ाया नहीं, मम्मी की गलती है, वो सिखाइएगा मेरे को। तो जरा आज ही पढ़ाइएगा जरासंध को कैसे मारा। बड़ा हमको फाइटिंग वाली लीला तो वैसे ही बड़ी पसंद आती है। तो जरासंध को 5000 साल पहले जरासंध का मर्डर भीम किए, और ये एक क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ी बात थी। एक बात थोड़ा समझिए, इसे तो हमने कार्टून में देखा है, शायद गर्ग समता में भी है, कि कंस आपकी शादी कैसे हुई थी पता है? जरासंध की लड़कियों से, ये पता है आपको? कंस अपना डेरा ला के बैठा हुआ था कहीं पे, और कंस का, अच्छा नहीं उल्टा बोल गया मैं, जरासंध का हाथ नहीं, तो उल्टा हो गया। नहीं ठीक है, वो कंस के महिमा नहीं बोलना चाहता, ठीक है छोड़िए। बट जरासंध के पास ये हाथी था कुवलिया पीठ, वो उसने गिफ्ट किया था। वो कुछ तो हुआ था, उसकी पूंछ पकड़ के कंस ने फेंक दिया था। नहीं, बट वाज नॉट जरासंध, इट वाज कंस। बट एनीवेज जरासंध वाज वेरी पावरफुल। तो ठीक है, क्योंकि लोकोत्तर गुणों से युक्त कृष्ण जैसे पूर्ण काम व्यक्तियों को किस वस्तु की आवश्यकता है, अर्थात उन्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं। ये क्योंकि समझ में आया? अरे इतना बड़ा यश था, खुद ही मार देते तो सब लोग यही सोचते कि कृष्ण ने मारा, तो काहे भीम को दे दिए? उनको उस तरह से नीड नहीं थी कि हमको यश मिले, हमें कोई जान ही नहीं रहा है, मेरे कोई फॉलोअर नहीं बन रहा है यूट्यूब पर कोई सुनेगा कि नहीं सुना, ऐसा। हाँ, नो वन इज, इतने लाइक मिल ही नहीं रहा है, कोई कैसा है, ऐसा नहीं है। आप इसकी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, यस, आप अभी देखना, टीका बड़ी मजेदार है। यश प्रियत्वम, यश के प्रति प्रेम को नितराम अत्यंत स्वीकुर्वन अपि, स्वीकार करते हुए भी, अर्थात स्वयं यश के इच्छुक होने पर भी। ये मैंने समझा दिया कि यद्यपि पूर्ण काम है लेकिन फिर भी यश के इच्छुक क्यों है? कंस आरी ही भगवान का यश है, स्वीकार है। वह कंस जिससे देवता भी डरते थे, भगवान ने झापड़ मार दिया उसको। कंस आरी, कंस के शत्रु कंस को मारने वाले श्री कृष्ण ने मगधपति जरासंध के वध प्रसिद्धाम, वध से उत्पन्न, प्रसिद्ध यहां पे मतलब प्रकृष्ट रूप से सिद्ध मीन्स एस्टैब्लिश्ड, और प्र लगा दीजिए, यानी कि ये जगत प्रसिद्ध बात है, ये एस्टैब्लिश्ड बात है कि ये ऐसा होता है। इस तरह से शब्द का प्रयोग करते हैं, तो कह रहे वध प्रसिद्धाम मतलब वध से उत्पन्न या वध से स्थापित अतुलाम कीर्ति, अतुलनीय कीर्ति को भीमाया स्वयं अदत्त, भीम को स्वयं प्रदान कर दिया। स्वयं की व्याख्या भी मैंने कर दी, शक्ति प्रदान करा, आइडिया दिया, सब कुछ किया। और आप जान रहे हैं कि यद्यपि भीम को यश प्रदान किया गया है, लेकिन जरासंध के वध में आप श्री कृष्ण को आउट नहीं कर सकते, श्री कृष्ण को आउट नहीं कर सकते। सब जानते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा से, भगवान की कृपा से ही भीम मार पाए थे, नहीं तो नहीं मार पाते। फिर कह रहे हैं लोकोत्तर गुणशालीनम, जो लोकों से नॉर्थवर्ड्स, नॉर्थ मतलब बढ़े हुए हैं, गुण से युक्त वाले जो लोग होते हैं, लोकोत्तर गुणों से युक्त पूर्ण काम पुरुषों को किम अपेक्षम, किस वस्तु की आवश्यकता है, अर्थात कुछ भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए भीम को दे दिया। दुर्गम संगमनी टीका। पूर्ण स्पृहत्व इस श्लोक में लोकोत्तर गुणशाली नाम अर्थात उत्कृष्ट चरित्र से युक्त शब्दों द्वारा दर्शाया गया है। तो यानी कि जिनका चरित्र पूर्ण अच्छा होता है उनको किसी चीज की स्पृहा नहीं होती है। एक एग्जाम्पल आपको और दूंगा, मैंने पहले ही बताया था कि चैतन्य महाप्रभु ने न्याय पर एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा, और उनके ही एक मित्र, मैं समझता हूँ मुरारी गुप्त, आई मे बी रॉन्ग नेम, बट कोई भक्त थे, उनके मित्र थे, तो वो दोनों न्याय पढ़ रहे थे, उन्होंने भी ग्रंथ लिखा, और गंगा जी में वो अपना नाव में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मित्र मतलब निमाई पंडित को कहा कि आप अपना ग्रंथ दिखाइए। तो उन्हें पढ़ा तो वो रोने लगे, उनके मित्र रोने लगे। तो कहे क्यों रो रहे हो? मित्र कह रहे अरे तुमने इतना सुंदर ग्रंथ लिखा है, भगवान के बराबर कौन लिख सकता है, कि मेरे ग्रंथ को तो अब कोई पढ़ेगा ही नहीं। तो महाप्रभु ने कहा अच्छा ये लो, ग्रंथ फेंक दिया पानी में गंगा जी में बहा दिया इमीडिएटली। अब उन भक्त को कीर्ति मिली होगी। तो ये दिखा रहा है कि भगवान पूर्ण स्पृहा से युक्त, उन्हें कुछ भी किसी चीज की स्पृहा नहीं है। यद्यपि वे अपनी सभी इच्छाओं में संतुष्ट हैं, यह समझना चाहिए कि कृष्ण ने वास्तव में भीम के प्रति अपने निरुपाधिक प्रेम के कारण अपनी कीर्ति भीम को प्रदान की। निरुपाधिक का मतलब होता है अहेतुक, बिना किसी भौतिक हेतु के। ये समझ रहे हैं ना बात? उपाधिक इस तरह से मेरा बेटा
है इसलिए मैं प्रेम कर रहा हूं, तो मेरा बेटा इसलिए प्रेम कर रहा हूं, इसे कहते हैं उपाधिक। या मेरा बॉस, मेरा पत्नी, मेरा जब आप ऐसे संबंध बना लेते हो तो उसको उसके बाद प्रेम करते हैं, उसे सोपाधिक प्रेम कहते हैं। तो सहज भगवान का प्रेम है, निरुपाधिक प्रेम है। इस प्रेम के गुण के बिना अन्य सभी गुण निरर्थक हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई आर्टिफिशियल संबंध बनाकर प्रेम कर रहा है तो वह कॉजल प्रेम है, दैट इज नॉट इटर्नल, दैट इज नॉट प्योर ऑल्सो। देखिए बात है ये, कोई कुछ कर रहा है मेरे लिए तब मैं उससे प्रेम कर रहा हूं, तो वो तो अनकंडीशनल प्रेम हुआ क्या? नहीं हुआ ना। इज दैट सिंकिंग? ठीक है, मेरा बेटा है, 2-4 गाली भी देगा तो भी रोटी खिलाऊंगा, और मेरा बेटा नहीं है तो मुंह भी सिकोड़ दिया तो बस गोली मार दूंगा या कुछ भी, बट एटलीस्ट शक्ल तो नहीं देखूंगा, गोली नहीं मार रहे, शक्ल नहीं देखेंगे। दैट्स हाउ पीपल आर इन दिस वर्ल्ड। चूंकि व्यक्ति निरुपाधिक प्रेम केवल उन्हीं से करता है जो समर्पण करते हैं, इसलिए भगवान उन भक्तों से निरुपाधिक प्रेम करते हैं जो निरुपाधिक समर्पण करते हैं, मतलब अनकंडीशनल सरेंडर करते हैं। देखिए अगर मुझे गंगा जी को फेसिंग एक फ्लैट देते हैं, उसमें हर रूम में एसी देते हैं, खाने के लिए उससे बढ़िया सामान देते हैं और हेल्थ अच्छी रहती ताकि हम खा सके, ये सारी कंडीशन मीट होंगी, टर्म्स एंड कंडीशन, देन आई विल सरेंडर टू यू कृष्णा, आपकी चरण में आओ। ये सरेंडर है। समझ गए ना बात? मतलब सब बढ़िया हो जाना, सब कुछ अनुकूल होना चाहिए, तब हम आपकी सेवा करेंगे, तब हम आपके शरण में जाएंगे। तब भगवान भी इस तरह से प्रेम नहीं करते। भगवान, अब देखिए बड़ा मजेदार बात है, भगवान की कीर्ति के प्रति रुचि केवल अपने प्रेम के कारण उन भक्तों को सुख देने के लिए उत्पन्न होती है। भक्त भगवान की उस कीर्ति की सराहना करके अधिक आनंद प्राप्त करते हैं। ये पहले समझ में आया आपको? मैंने समझाया था कि खुद कोई इच्छा ना होने पर भी हम दूसरे के लिए कोई फूल आदि या फल लेके आते हैं, उसी तरह भगवान को कीर्ति की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भक्तों को कीर्ति की बहुत जरूरत है भगवान की। तो भगवान आध्यात्मिक जगत में क्या करते हैं आपको पता है? वेदवादिनी कैसे पता चलेगा? गोलोक में क्या लीला कर रहे हैं वो तो ज्यादा पता नहीं है, तो जो लीला आप जानते हो वो तो बहुम लीला ही है ना भाई। गोलोक के बारे में भी हैं लीलाएं, बट मेजॉरिटी तो आप भागवतम में सब वही सब लीला पढ़ रहे हैं ना जो भगवान इस जगत में आके करते हैं। अवतरती इति अवतार, अवतार लेके यही करते हैं ना, देव तिर्यंग लीलावतार नर तो देव तिर्यंग निरादिशु, अन्य अनेक अनेक प्रकार के लीला अवतार करते हैं देवताओं में, तिर्यंग मतलब कि जानवरों में, और नरादिशु मनुष्यों में। तो ये लीला भगवान कर रहे हैं उसी को जानेंगे ना। भगवान राम यहाँ आए, उनका वनवास हुआ, ये सब हुआ, सारा कुछ हुआ, तो वह यहाँ हुआ कि साकेत लोक में हो रहा है? तो आप जान रहे हैं कि रामायण जो लिखी गई वो यहाँ के लिए, यहाँ पे जो भगवान की है वो वही लिखी गई ना, भगवान का यश है कि नहीं? तो उनकी चर्चा कर करके भक्तों को प्रेम भी बढ़ता है, भक्तों का आनंद भी बढ़ता है। ये समझने में कठिनाई हो रही है कि मुश्किल? इजी है। तो भगवान को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान जैसे गिरिराज जी को ऐसे बोलते, इंद्र को इतना बवाल करने के लिए अलाउ ही क्यों करते हो? ऐसे देख लेते वहीं इंद्र वहीं ढेर हो जाते, तो कुछ होता बोलने के लिए। लेकिन अब गिरिराज जी की लीला हुई, इस पे हर साल या हर समय भक्त लोग चर्चा कर सकते हैं। आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो भगवान विभिन्न प्रकार की लीला करते हैं ताकि उनकी कीर्ति हो। अरिष्टासुर को कौन मारा? वेदवाद ने बताइए, अरिष्टासुर को कौन मारा? अरे माइक पे बताइए, भगवान। कौन से भगवान मारे? भगवान तो बहुत हैं, जिसको मानो वो भगवान। नहीं पता? श्री राम मारे कि भगवान कृष्ण मारे? भगवान कृष्ण, तो ऐसे बोलना चाहिए ना, भगवान कृष्ण। और हिरण्याक्ष कौन मारा? भगवान कृष्ण मारे, वरादेव मारे। तो आप देख रहे कि विभिन्न लीलाओं के द्वारा उनके यश फैल रहा है कि नहीं? ये बात है। तो भक्तों को मजा आता। अच्छा, ये हिरण्याक्षी जो लीला हो रही तो को मजा नहीं आ रहा था? अब भगवान वहां कुछ करते नहीं, ऐसे आए करके मार देते, तो मजा नहीं आता उसमें। और साधु कौन मारा? साधु को कौन मारा? किसी को लीला नहीं पता। बलराम जी मारे तृण से। रोमहर्षण सूत को मारे थे कि नहीं? तृण से मारे थे। तो वो प्रसिद्ध है कि भगवान ऐसा किए। उसके बहुत सारे कारण हैं,
बट भगवान लीला करते हैं तो उनकी कीर्ति होती है, वो जो कुछ भी करते हैं उनसे उनकी कीर्ति हो जाती है. सो दैट्स हाउ इट इज. वो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए करते हैं ये बात, इसलिए वह कीर्ति के इच्छुक है. उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी. भक्त भगवान की उस कीर्ति की सराहना करके अधिक आनंद प्राप्त करते. भाई देखिए, भक्त मतलब भगवान के यश में रचा पचा रहने वाला. भक्तों का मुख्य कार्य है ये. क्या प्रमाण है? भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, क्या श्लोक है? कथयन्तश्च से शुरू करता है, मच्चित्तः मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च. श्लोक जानते हैं ना? उनका चित्त मुझ में ही लगा रहता है भक्तों का. मदगत प्राण, उनके प्राण मुझ में ही लगे रहते हैं, जैसे मछली के प्राण पानी में होते हैं. और बोधयन्तः परस्पर, वो एक दूसरे को भगवान जब मिलते हैं तो भगवान के बारे में प्रबोधित करते हैं, अपने मेरे मतलब श्री कृष्ण के बारे में. और उसमें भी वहाँ बोल रहे हैं भगवान, सततम कीर्तयन्तु माम, सतत निरंतर वह मेरा कीर्तन, अर्थात भगवान का नाम बोलते हैं या भगवान के यश को बोलते हैं. दैट इज अ स्पेशल प्लेजर फॉर द डिवोटीज. दैट इज द मोस्ट प्लेजरेबल थिंग. नारद जी जहां भी जाते हैं वहां पंगत में नहीं बैठ जाते. चलो कलाओ करना, ब्राह्मण आ गए, ब्राह्मण भोजन, वो बोलने में बहुत उत्साहित, मुखर हो जाते हैं भक्त. तो ये बात समझनी चाहिए. भगवान का यश जितना भक्तों को पवित्र करता है, किसी को भी पवित्र करता है, उतना और कोई चीज नहीं करती. अब तो समझ में आ रहा है कि यश के इच्छुक क्यों है. यश का विस्तार करते हैं ताकि जीवों का कल्याण हो, भक्तों का कल्याण हो, भक्तों को आनंद मिले. ये बात है. अब बड़ी मजेदार बात कह रहे हैं, तब भगवान अपनी कीर्ति भक्तों को हस्तांतरित कर देते हैं. ये बड़ा मजेदार है. भगवान ऐसा कार्य करते हैं जो बहुत यशस्वी हो, लेकिन उस यश को फिर अपने भक्तों को दे देते हैं. ये कैसे हुआ? जैसे कि अभी देख लीजिए, भगवान यश के इच्छुक कि जरासंध को मारा जाए, लेकिन ऐसे नहीं, बस वो मर गए, युद्ध में मर गए, ऐसे नहीं. युद्ध में तो महाभारत में बहुत लोग मरे, उसको याद करते हैं. तो उसको ऐसे मारा जाना चाहिए कि लोग याद रखें, आगे की कई पीढ़ियां याद रखें. तो अब ऐसे मारे हैं कि बच्चा बच्चा भी जानता है. यहाँ तो सारे बच्चे जानते होंगे, कोई ना जानता हो तो बताइएगा, न जानता हो तो पढ़ लीजिएगा कृष्ण बुक में, जान लेंगे आप. दिस इज हाउ इंटरेस्टिंग. तो अब उस यश में भीम भी तो आ गए. भगवान अपने यश का विस्तार करना चाहते थे, कर लिया. अब उसमें उठा करके यश, अगर वो खुद मार देते तो ठीक था, यश उनको मिल जाता, लेकिन अब उस यश को भीम को दे दिए. अच्छा तुम ले लो उसको. ऑल्दो ये यश भगवान का ही, क्योंकि भगवान ने शक्ति प्रदान करी और भगवान की शक्ति से ही, उनके आइडिया से ही भीम जरासंध को मार पाए थे. इस प्रकार यश की प्रियता में भी समस्त इच्छाओं में पूर्ण तृप्ति ही सिद्ध होती है. सो बेसिकली ही इज फुल्ली सेटिस्फाइड. ऐसा नहीं कि उनको कोई जान नहीं रहा है इसलिए उनको यश की इच्छा है, उसमें भी भक्तों को सुखी करने की इच्छा ही उनकी है. 9 मिनट है, ठीक है, पढ़ लेते हैं. द्वितीयो यथा निंदितस् दम घोष सून, नहीं आ रहा मेरे को, निंदितस् दम घोष सूनुना संभ्रमेण मुनिभिः स्तुतस्य च राजसूय सदसि शितेश्वरे कापी नास्य विकृति वितर्किता. नहीं आया मेरे को बोलने में. तो पहला था पूर्ण कामत्व. अब दूसरा कह रहे हैं कि शोभ उत्पन्न होने का कारण होने पर भी शांत रहना. शोभ उत्पन्न होने पर भी शांत रहने का दूसरा उदाहरण इस प्रकार है. शोभ उत्पन्न मतलब शोभ उत्पन्न होने का कारण होने पर भी. राजा श्री युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ सभा में शिशुपाल द्वारा निंदा किए जाने पर और दूसरी ओर भक्त जनों द्वारा आदर स्तुति किए जाने पर श्री कृष्ण में किसी ने भी क्षोभ या प्रसन्नता रूपी परिवर्तन नहीं अनुभव किया. अर्थात वे दोनों अवस्थाओं में समान चित्र है. ध्यान दीजिएगा, यही समझ लीजिएगा. ऐसा नहीं था कि भगवान दिखा नहीं रहे हैं, वो गंभीर का गुण आ जाएगा. भगवान राधा रानी के प्रेम से डिस्टर्ब हुए, लेकिन बलराम जी को समझने नहीं दिए. लेकिन यहां दूसरी बात है, शिशुपाल गाली दे रहा है लेकिन उनके मन में कोई क्षोभ हो ही नहीं रहा है. और न ही जो मुनिगण है वो स्तुति कर रहे हैं तो भगवान फूले नहीं समा रहे. हाँ, अच्छा. थोड़ा समझना चाहिए कि राजसूय यज्ञ हो गया, उसके बाद अग्र पूजा होनी थी. तो अग्र पूजा में भगवान श्री कृष्ण को सेलेक्ट किया गया. तब तक शिशुपाल चुप रहा. वो बड़ा खुश था कि अच्छा हुआ कि गलत आदमी की अग्र पूजा हो रही, इस यज्ञ का फल नहीं मिलेगा. ही वॉज वेरी हैप्पी. स्ट्रेंज मेंटलिटी.
ये मत सोचिएगा कि अग्र पूजा के पहले हो रहा था ना, अग्र पूजा भगवान की हो गई तो अब गलत आदमी चुना ना श्रेष्ठ से तो अब तो यज्ञ विफल हो जाएगा। तो अब उसके बाद वो गाली देना शुरू किया, देखो क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो गया, ऐसे करके। तो उससे अगर पूजा हुई, मतलब सबके सामने भगवान की स्तुति हुई, सब देवता आदि थे तो भगवान की स्तुति किए, उनको सेवा हुई होगी, चरण से धोया होगा, जो कुछ भी किया, हमको डिटेल से नहीं पता लेकिन किया गया होगा। तो वो स्तुति होने के भगवान एकदम शांत रहे। और जब शिशुपाल गाली दे रहा तब भी शांत हुए। अब अद्भुत बात यह कि भीम गुस्सा हो रहे हैं, अरे अरे बीच में उछल रहे हैं, खूब उछल रहे हैं, मारे मारे। लेकिन भगवान का नहीं, रुकिए। अब एक और लफड़ा था, और कोई मार देता तो उसका ब्लड गिरता, और अगर ब्लड यज्ञ में गिरता तो यज्ञ अपवित्र हो जाता। तो भगवान एकदम बढ़िया सा ऑपरेशन किए, एकदम खून में बाहर आने दिए, चक्र से काटे उसको गर्दन को, लेकिन एक बूंद उसका नहीं गिरा। तो खैर उसमें भी ये मत सोचिए कि गुस्सा होकर काटे, ये आप लोग कहीं गलत बात मत सोचिएगा। भगवान को ऐसा नहीं कि 199 तक सहन कर रहे, साला 100 बोले तब मारो उसको, ऐसा नहीं है। उस 100 होने पे कंडीशन मेट होगा इसलिए मार दिए, और उसके बाद मुक्ति प्रदान कर दी। किसी को गुस्सा हो जाएंगे तो आप ये कभी सोचते हैं कि गुस्सा, अच्छा चलिए विचार कीजिए, क्या आप कभी किसी पे गुस्सा हुए कि सोचे कि वो मर जाता, आ जाता, अरे मत बोलना, ऐसा होता, आ जाता मन में, मर ही जाता तो अच्छा होता। लेकिन आप ये नहीं कभी सोचेंगे अरे साला बैकुंठ चला जाता तो अच्छा होता तो ऐसा कभी नहीं सोच सकते। लेकिन भगवान अगर वाकई गुस्सा होते तो वैकुंठ काय को भेज देते, उसको चक्र से मारे और वैकुंठ चला गया। सो ही वॉज नॉट, ही किल्ड हिम ताकि वो नुकसान ना करे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो गुस्सा होकर के मारे। तो ये जो वहां के राजा थे वो समझ नहीं पाए। देखिए बहुत जबरदस्त बात है, किसी की पब्लिक में गाली दी जा रही हो जिसमें वो कोई दुर्गुण ना हो, तो व्यक्ति कुछ तो दिखाएगा कि क्या ये बोल रहा है, दुखी दिखे, कुछ तो दिखेगा ना भाई, कुछ तो रिएक्शन मन में आएगा। लेकिन ना, इनके ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि मन में रिएक्शन आ रहा है प्रकट नहीं कर रहे हैं ना। हम कल वेदवादी पे गुस्सा हुए थे सुबह, इसीलिए देखे श्लोक नहीं बोलने दे रहे थे लेकिन छुपा रहे थे, लेकिन हंस रहे थे कि छुपा रहे, अपनी हंसी की तरफ छुपा रहे थे, गुस्से छुपा रहे थे। हमसे पेट उपस्थित तो है नहीं बात है, आई एम नॉट एंग्री ऑल द टाइम बट यू लिटिल बिट एंग्री। ऐसा हो सकता है, ऐसा इसलिए मैं समझा रहा हूँ, समझाने के लिए कि अंदर से मैं गुस्सा था लेकिन यहां दिखा रहा हूं कि मैं खुश हूं। अब इतना तो हमको सामर्थ्य नहीं कि 5 मिनट पहले गुस्सा हुए तो तुरंत यहाँ खुश हो जाएंगे। अभी कोई गुस्सा नहीं, शी इज गुड। बट मैं खाली बोल रहा हूँ कि भगवान के मन में कोई क्षोभ ही नहीं था भाई साहब। तो गंभीर का गुण नहीं है यहाँ पर, भगवान में कोई क्षोभ ही उत्पन्न नहीं हुआ, शांत थे वो। ये बहुत अमेजिंग है। राजसूय सदसी, राजसूय की सभा में दमघोष सुनिना, शिशुपाल के द्वारा निंदितस्य, निंदा किए जाने पर, और मुनि भी संभ्रमेण स्तुतस्य, मुनियों के द्वारा आदर पूर्वक, बिल्कुल संभ्रम थोड़ा आशा होता है कि भय से, भय मतलब आदर बुद्धि के संग, स्तुतस्य, स्तुति के जाने पर, क्षितिश्वरे, क्षिति मतलब होता है पृथ्वी, ईश्वर मतलब नियामक, यानी राजाओं ने, अस्य कापि विकृति ना वितर्किता, इन श्री कृष्ण में कोई भी विकृति, अनुकूल या प्रतिकूल परिवर्तन नहीं पाए। देखिए एक समझिए, कोई व्यक्ति हमको गुणगान कर रहा है और हमारे मन में ये आ जाए कि हाँ भाई हम तो बड़े महान हैं, तो वो भी एक विकार हुआ। और कोई गाली दे रहा है कि भाई गधे, पाजी, पागल, और तब हाँ ये क्यों ऐसे बोल रहा है, हम तो गधा नहीं लग रहे हैं जो भी है, तो वह भी दोनों ही प्रकार से मन में विकार हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ये जितने राजा थे, आप देखिए राजा कहने का क्या मतलब है, राजा लोग भांपने में बहुत तेज होते हैं, ऐसे ही राजा नहीं बन जाते हैं। ऐसे बता रहे थे महाराज जी कि राजा की बुद्धि सामान्य मनुष्य से 100 गुना अधिक होती है, ऐसे राजा बन गया। आप यहां सोच रहे हैं, वो आगे 100 स्टेप आगे सोच रहा होगा। तो सारे के सारे राजा भी कोई भी विकृति, कोई अनुकूल या प्रतिकूल परिवर्तन भगवान में नहीं देख पाए, ये बात है। तो ये क्या दिखा रहा है कि शोभ होने पर भी भगवान शांत हैं, तो ये इनका धृतिमान होने का गुण समझा रहे हैं। दुर्गम संगमनी टीका, शिशुपाल द्वारा आलोचना किए जाने पर कोई प्रतिक्रिया न देना शांति के माध्यम से मन की स्थिरता का उदाहरण है। मतलब धृतिमान हैं और शांत हैं शोभ होने पर भी। कृष्ण की प्रतिक्रियाहीनता ऋषियों की प्रशंसा सुनने पर भी लागू होती है, लेकिन यहां पर शोभ वाली बात नहीं। अतः यह गंभीरता का उदाहरण नहीं है, जिसकी पहले ही चर्चा की जा चुकी है। गंभीरता मतलब भाव जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं,
लेकिन धृतिमान मतलब यहाँ शांति है, कोई भाव उत्पन्न ही नहीं हुआ, एज इफ नथिंग हैपेंड, ये बात है। ऋषि भक्त थे और इसलिए भगवान जो भी करते उससे वे आंतरिक और बाह्य रूप से प्रसन्न होते हैं। मतलब ऋषियों को उतना दिक्कत नहीं हुई कि भगवान ने कुछ इमोशंस प्रस्तुत नहीं किए, लाइक दैट। प्रसन्न थे कि भगवान को हम गुणगान कर पाए। गंभीर और शांति के बीच का अंतर यह है कि गंभीर में भावनाओं का छुपाना होता है, ठीक है, और शांति में भावनाओं का अभाव होता है। मतलब कोई डिस्टर्बेंस, समझ गए? मन में आपने देखा था ना कि एग्जाम्पल दिया कि राधा रानी के प्रेम से वो उन्मत्त तो हो रहे हैं, लेकिन अब एकदम भाई बचाना है एकदम शांति से खड़े हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि भगवान के मन में कुछ होता नहीं है। भाई दिव्य प्रेम का प्रभाव भगवान पर पड़ता ही है कि नहीं पड़ता, तो वो तो है, और लेकिन उसको दिखाई नहीं। बड़े भैया है ना, तो एकदम हमारा भैया बहुत अच्छा है, उधर लड़कियों की तरफ तो बिल्कुल नहीं देखता वेरी गुड, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। और यहाँ पर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बिकॉज मटीरियल चीज़ें भगवान को हिट ही नहीं कर सकती, इट डजंट अफेक्ट हिम। तो वो बातें यहाँ पे हैं, दोनों बातों को आप समझना चाहिए। भक्ति सार प्रदर्शनी श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा राजा कृष्ण में कोई परिवर्तन नहीं देख सके, न तो शिशुपाल की आलोचनाओं पर क्रोध का और न ही ऋषियों की प्रशंसाओं पर संतोष का। पहले गंभीर के वर्णन में कृष्ण के हृदय में प्रेम की भावनाएं थीं, किंतु बलराम उसे समझ नहीं सके। किंतु इस प्रसंग में कृष्ण में न क्रोध प्रकट हुआ और न आनंद। यही शांति और गंभीर के बीच का अंतर है। समझ में आ गया होगा? कोई प्रश्न तो मेरे ख्याल में नहीं है। नहीं है, वो लोग नमस्ते का साइन भेज रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।